नमस्कार। मार्च 2025 की बात हो रही है। जो तुला राशि वाले हैं क्या कहते हैं, जबकि आपके राशि के स्वामी ही छठे रोग रिंग शत्रु घर में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, खर्चे घर के मालिक और विदेश घर के मालिक के साथ भी बैठे हैं, और विदेश घर पर दृष्टि भी है। यहाँ बहुत सारे योग बनते हैं। तुला वाले एक एक योग को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्च में ये सब कैसे घटित होता है, घटित होता चला जाएगा। एक एक चीज को ध्यान से समझें, देखिए कैसे घटित होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या कहता है आपके राशि के स्वामी किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ। मन में इच्छा जगना, क्या बहुत बड़े धन की। एक बात हुई, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं दोनों? विदेश घर पर। किसके साथ बैठे हैं? भाग्यस्थान के मालिक के साथ। इसका मतलब आपका भाग्य धन कमाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेश दिखता है। एक योग तो संभव हो गया कि आप इस माध्यम से विदेश जैसे चले जाते हैं। तुला वाले योग बना है तो मौका मिलेगा, जाएं जरूर। बहुत जबरदस्त धन कमाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्यस्थान भी लंबी यात्रा को दिखाता है, विदेश को दिखाता है, ये बात है। दूसरी तरफ देखा जाए, अनायास आपके जीवन में, जैसे पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, अचानक प्रकट होंगे। अब वो आपको आपके धन को खर्च करने में मदद करेंगे। मतलब आप तो समझ रहे हैं कैसे खर्च करवाएंगे वो मदद करेंगे। बुध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसे स्टूडेंट वर्ग है उनके फ्रेंड्स बनते हैं, तो जो लड़की है उनका लड़का फ्रेंड, जो लड़का है उनका लड़की फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड भी आपको टेंशन तनाव पैदा कर सकते हैं और खर्चे करवा सकते हैं। ऐसे स्थिति में दूसरा योग कहता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपके प्रेम में कन्वर्ट होंगे और प्रेम जो है आपके विवाह में बदल जाएंगे, और वह विवाह जो है भाग्यशाली रहेगा। योगा योग बनते चले जाते हैं। तुला वाले ध्यान से समझे, ऐसे भी तो आप रोमांटिक है, प्रेमी है, प्रकृति के प्रेमी है, कला के प्रेमी है, और उच्च का आपका राशि के स्वामी छठे घर में बैठे हैं, विदेश पर दृष्टि डालते हैं, कला के क्षेत्र में आपको बाहर ले जाने की चेष्टा करेंगे। अगर आप कलाकार हैं और विदेश से जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप जान लीजिए आपके भाग्य खुलने वाले हैं। जबरदस्त भाग्य खोलने वाले बुध भी साथ में है। आपका कला बहुत अच्छा दिखाई देगा बाहर। ये योग बना देते हैं तुला वालों को। ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे कि गुरु महाराज धन भाव पर दृष्टि डाले हैं, चतुर्थ पर भी दृष्टि डाले हैं। आपके धन के रास्ते खुल गए, समस्याएं नहीं होना चाहिए, सारे के सारे स्थिति आपके फेवर में है। घरेलू सुखों में वृद्धि होने लगे, घर में नए वाहन आ जाएंगे, खुशियां लौटेंगे। ये तो गुरु महाराज की कृपा है। लेकिन शनि सूर्य आपके बैठे हैं पंचम स्थान में। क्या है पंचम? तो समझ गए, एजुकेशन शिक्षा को प्रभावित करते हैं और प्रेम प्रसंग और संतान की तरफ से टेंशन देते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे तो सबसे पहले हम जाते हैं और देखते हैं कि आपका कर्म की स्थिति क्या है। आपके जॉब में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं दिखता है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जॉब को बनाए रखने के लिए आपको यात्रा करना पड़ सकता है। अगर विदेश में जॉब की बात हो रही है तुरंत चले जाए, बहुत अच्छा लाभ है, भाग्योदय कारक है। और अचानक कोई ट्रांसफर होता है तो वो भी आपके लिए भाग्योदय कारक है। जॉब के लिए बहुत सुंदर है। छठा घर में राहु शुक्र बुध की युति संकेत देता है कि जॉब आपके अचानक परिवर्तन कर सकते हैं, अचानक प्रमोशन, अचानक इंक्रीमेंट, अचानक विदेश जाने का योग, अचानक कहीं लंबी यात्रा को दिखाते हैं। ये स्थिति बन चुके हैं, तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है। और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनका गलती से रिजल्ट अगर मार्च में आ गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये कंपटीशन घर में योग बना है, ये चमत्कारिक रिजल्ट जॉब के लिए देगा। बिजनेस के मैटर में आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, बहुत भाग्योदय कारक है। शुक्र योग जबरदस्त लाभ दे रहे हैं और बिजनेस भी भाग्योदय कारक है। पिता का सहयोग भी मिल रहा है। अगर पार्टनरशिप पिता के साथ हो, पिता तुल्य व्यक्ति के साथ हो तो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई नया बिजनेस करना चाहते बहुत अच्छा अवसर है। अभी कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो भाग्योदय कारक होगा, लाभ तो देगा ही।
लेकिन यही अगर शिक्षा एजुकेशन को देखा जाए तो मन और मस्तिष्क में द्वंद्व चलेगा। ये पढ़ूँ व वो पढ़ूँ, ये करूँ व वो करूँ। दो शत्रुग्रह शनि और सूर्य वो बैठ गए हैं आपके शिक्षा स्थान में। कम से कम 13 तारीख तक तो जरूर परेशान करेंगे। अगर शिक्षा संबंधित कोई बड़े निर्णय लेना हो तो 13 के बाद ले, उससे पहले नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, गलत निर्णय होगा। आपको इसी एजुकेशन शिक्षा में, लंबी एजुकेशन शिक्षा के लिए आपको दिक्कत पैदा करेगा, उस शिक्षा के लिए परेशानी हो जाएगी, मन भी नहीं लगेगा। जब हम रिश्ते नाते कुटुंबों की बात करते हैं तो बहुत मधुरमय, बहुत अच्छी स्थिति है और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरा, अब बहुत अच्छा चल रहा है। छोटे भाई बहन की तरफ से थोड़ा टेंशन जरूर है, बड़े भाई बहन की तरफ से टेंशन जरूर है, माता की तरफ से भी टेंशन है, पिता की तरफ से भी टेंशन है, लेकिन दाम्पत्य जीवन जो आपका जीवन साथी है वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मधुरमय, भाग्यशाली वैवाहिक जीवन चल रहा है। और जब कोई विवाह की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि आपके विवाह की बात तय हो जाएगी, लेकिन अगर कोई मार्च में विवाह की बात बन गई, नोट कर ले, वह विवाह तुला वालों के लिए भाग्यशाली साबित होगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति को भी जन्म दे देते हैं। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद चल रहे हैं, हो रहा है, 13 तक तो चलता ही रहेगा। 13 के बाद अचानक स्थिति बदल जाएगा और सारे फेवर में आ जाएगा, लगेगा ये जादू क्या हो गया, 13 तक तो बात करना नहीं चाहते थे और 13 के बाद अचानक देख रहे कि अपने आप। तो आपको करना क्या है, 13 तक वेट करना है। नए प्रेम प्रसंग कोई जन्म लेते हैं तो 13 के बाद। संतान की तरफ से कोई न्यूज आने वाला है तो आपको अच्छी न्यूज 13 के बाद और बुरे न्यूज 13 से पहले। जैसे शारीरिक कष्ट हो, किसी तरह का कोई टेंशन हो, तो यह 13 से पहले। अब कोई गर्भवती महिला है तो 13 से पहले गर्भपात के योग हो। अगर कोई बच्चे 13 से पहले जन्म लेते हैं तो कष्ट टेंशन दे के आते हैं। अगर वही बच्चे 13 के बाद जन्म लेते हैं तो फिर समझिए बहुत अच्छा संकेत है। ये एक बहुत विचित्र योग है, लेकिन धन के लिए आपको तंग नहीं होना है। धन स्वतः आएंगे, आपके प्रयास थोड़ा भी बढ़ेंगे, स्वतः आएंगे, लेकिन मन मस्तिष्क में बहुत बड़े धन कमाने की चाह जन्म ले लिया है। गुरु महाराज अष्टम घर में कहते कि हम अचानक धन देंगे। लॉटरी वाला घर, सट्टेबाजी का घर, जुए का घर, घोड़ा रेस का घर तो एक्टिवेट हो चुका है, देना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में 13 तक नहीं। शेयर मार्केट में 13 तक आपको हर एंगल से बच के रहना चाहिए। 13 के बाद फिर शेयर मार्केट में हाथ डाले, देखे फिर आपके फेवर में सारे चलने लगेंगे। अगर आपको समस्या कभी धन की लगे भी तो अपने परिवार में चर्चा करें, पैसा मिलेगा। रिश्तेदार से बोले पैसा देगा, धन मिल जाएगा, क्योंकि नए वाहन आने का युग बन चुका है। प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, विचार है, मंगल देव की दृष्टि है अष्टम, उच्च दृष्टि, गुरु महाराज हैं वो भी दृष्टि डालें तो प्रॉपर्टी तो सहजता से मिलेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मंगल देव अगर भले उच्च दृष्टि डालें, मंगल तो भूमि पुत्र है, दिलाएंगे। आपके मन में विचार उत्पन्न करेंगे मार्च में कि मुझे फ्लैट बुक करना है, जमीन लेना है, और गुरुदेव कहेंगे ठीक है ले लो, और उसके बाद वो काम बनेगा। ये स्थिति बना दिए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्थ वाइज, तो हेल्थ में हम देखते हैं कि रोग घर में बैठे हैं आपके राशि के स्वामी। अब इसको समझना है, यहीं पर हमें समझना है कि ये तो अच्छा योग है, उच्च का बैठे हैं, लेकिन है तो एक्सीडेंट घर में, रोग घर में। अगर सच पूछा जाए तो राहु अचानक घटनाओं को जन्म देते हैं। बुध कहाँ, हॉस्पिटल घर के मालिक हैं, और शुक्रदेव बैठ गए हैं रोग घर में। अचानक घटनाओं के उपरांत हॉस्पिटल में भर्ती होना एक संकेत मिला। दूसरा चोट चपेट का योग, हालांकि शनिदेव प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सीडेंटल योग की संभावनाएं कम बनती है। फिर भी वाहन से तो नहीं, कोई दूसरे क्षेत्र में झगड़े होना, मारपीट होना, उसमें चोट लगना। कभी कभी सर्जरी का भय हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि अनायास आप खड़े खड़े गिर जाते हैं। तो इन सब माध्यम से
शरीर को क्षति पहुंचने का, चोट लगने का डर है। तो यहाँ पर द बेस्ट उपाय, छठा घर, रोग हो चाहे चोट हो, उससे बचने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए छठे घर में मृत्युंजय मंत्र का सहारा ले, डेली सुने यूट्यूब में या 2 माला डेली जपे। आप देखेंगे पूर्णतः सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो मेंटलिटी में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके उत्साह बने रहेंगे। मन रोमांटिक भी हो सकता है, उचका है, कला की तरफ झुकाव भी हो सकता है, नए नए जगह घूमने का मन भी बन सकता है, विदेश घर पर दृष्टि है, विदेश जाने के योग इच्छा जन्म लेंगे और बाहर जाएंगे भी। ऐसी स्थिति परिस्थिति तुला वालों को जन्म ले लेते हैं तो वो सपने भी पूरा कर देते हैं। मार्च का महीना, तो निश्चित आप इसका लाभ लेंगे, तो जरूर लाभ लें। धन्यवाद।